इंडिया की तरफ से आज पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ, कारगिल वॉर जो कि 1999 में की गई थी, जो पाकिस्तान हार गया था। कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। हमने उनके जहाज गिराए हैं, हमने उनका पायलट पकड़ा है। भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांडे ना उन्हें भड़का देने। पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हो ना जो पाइन तुस्सी हो ना जो। पाकिस्तान हालते जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। इंडिया एक दफा पहल तो करे। पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि अभिनंदन को पूछना साड़ी चार बड़ी चंगी होती है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है, बाथरूम तो लोगों के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद एक 3rd क्लास किस्म का आदमी है। मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया की है। इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो गलत साइड पे लेके जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर पाकिस्तान को यहां से खुली चुनौती दिया, ललकारा। मोदी जी के स्पीच पाकिस्तान में इतना वायरल हो गया है, पाकिस्तान में भूचाल सा मच गया। दोस्तों तो नमस्कार, आदाब, राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया की तरफ से आज पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से, अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने माजी के अंदर अपनी कई जो है बुज़दिलाना कोशिश की थी, जिससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बात करें पाकिस्तान की अथॉरिटीज की, तो वो भी अक्सर कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में की गई कारगिल वॉर जो कि 1999 में की गई थी, जो पाकिस्तान हार गया था और इंडिया जीत गया था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। आज के दिन इंडिया अपनी इस जीत का जश्न मनाता है। सर क्या कहेंगे? कारगिल की जो वार हुई थी, तो कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता। हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी का साइज जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है और इंडिया, लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी हासिल नहीं की। और जो कारगिल की वार हुई थी उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था। खुद ही अपनी आवाम को बताया कि जो उनकी फौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। हमारी फौज ने जो उनका हाल और अशर किया था वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी उसके बाद जो उन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने उनके जहाज गिराए हैं, हमने उनका पायलट पकड़ा है, लेकिन वो तो उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हीरो बनाते हैं, उसको भी उधर जाकर इनाम देते हैं कि ये इसने बहुत बड़ी हीरोगिरी की है, ये पाकिस्तान के अंदर गया। हमने 3-4 जहाज हमारी आर्मी ने गिराए। आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीते हैं। हमें तारीख में कुछ बताया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो है निकलता कुछ। अब कारगिल की वॉर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये जंग इंडिया ने अपने नाम की थी और आज इंडिया उसी जीत का जो है जश्न मना रहा है। उसके मुझे आप ये बताएं, आप बात करें जम्मू कश्मीर की। इंडिया ने रिसेंटली अपना जो है 2024 का बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर को। देखें, जो उसकी जितनी उसकी बड़ी इकानमी है, जितने उसके रिसोर्स हैं, वो उस हिसाब से करेगा। जो हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं ना, आपने बात की कश्मीर की, मुझे ये बताएं, इंडिया ने तो 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस कर दिया और हम तो 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए जो IMF के तरले मिन्नतें करते हैं। और जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अक्सर रोते हुए आते हैं कि जो बजट हमारे लिए अनाउंस किया जाता है वो पूरा हम तक पहुंच ही नहीं पाता। देखें, कश्मीर की जो आप बात करती है, तो कश्मीर को पाकिस्तान डे 1 से सब्सिडी दे रहा है, गंदम के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो बिजली जिन कंपनी से हम लेते हैं कितनी महंगी लेते हैं, और अभी गवर्नमेंट ने उनको 3 रुपये यूनिट दी हुई है, जबकि पाकिस्तान में जो हाल है वो बिजली का जो जितने बिल्स आते हैं लोगों को, आपको पता है। कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज कोट की है इंडिया ने? नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए कुछ है भी नहीं। The thing is कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांडे ना उन्हें भड़का देने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालते जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे।
इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूं कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते मैं हैं। क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हो ना जो पाइन तुसी हो ना जो तनु चापो आगे भेजांगे, अभिनंदन को पूछना साड़ी चाप बड़ी चंगी होती है। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कैंपेन टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था, हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था। अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पावर का इस्तेमाल करके उसको वापस एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं बाहर के मुमालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सके? आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। क्या आप नाम है आपका? सनामजद। सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं, आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कैंपेन टांग रही है, अभिनंदन को वापस भेजो। ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए, पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगाम भी पहुंचाए गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं। और गंदा मुल्क पाकिस्तान है। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है। बाथरूम तो लोगों के पास नहीं है। ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर, बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए। हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल। पाकिस्तान के इंडिया वाले हाथ देख लो, सब बकवास करने की बात है। नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है। आपको भी अच्छी तरह से पता है उसको किस तरह से लाया गया सीट के ऊपर। मोदी हमेशा से, मोदी इज ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस फॉर इंडिया। ये इंडिया खुद कहता है। आप बयान उठाकर देखिए। पाकिस्तान ने कितना बड़ा दिल किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने बुलाया है, हाँ जी, बुलाया है ना। वो क्या कहते हैं आगे से? नहीं आना। आप वेन्यू को न्यूट्रल कर दें, या फिर आप श्रीलंका शिफ्ट कर दो, या दुबई कर दो, यूएई ले जाओ मैचेस को उठा के, वरना इंडिया विल बायकॉट चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई कर दो, नुकसान तुम्हारा है। तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट करो, हम वर्ल्ड कप कर देंगे। एशिया कप में यही हुआ था हमारे साथ, लेकिन हमने फिर भी बड़े दिल का मुजाहिरा किया, हम वर्ल्ड कप खेलने भारत गए। अब मेरा ख्याल है भारत को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए और पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। जिस तरह इंडियंस ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मेहमान नवाजी की थी, अब हमारा बनता है कि हम दिखाएं कि पाकिस्तानी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। मैं जिंदगी के अंदर 3 बार इंडिया जा चुका हूँ, जबरदस्त, ठीक है। मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया की है। अच्छा। वहां से मेहमान आते हैं, हमारे रिश्तेदार इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आकर स्टे करते हैं, ठीक है। इतनी हॉस्पिटैलिटी है वहां के लोगों के अंदर भी, ये चीज मैं खुद मानता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया हॉस्पिटैलिटी के मामले के अंदर दे आर गोइंग साइड बाय साइड। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फ्रिकिंग पॉलिटिशियंस मैन। अगर कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो उनसे वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को ये चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे यहाँ भी है, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे जाती है। ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है?
आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल, और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान के लोगों का हिस्ट्री, आपने सुना। भाई साहब आप कहाँ हो, किस दुनिया में रह रहे हो, खाने को रोटी नहीं और बात करने के लिए इतना बड़ा बड़ा छोड़ते हो जज्बा। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जज्बा वाला कौम है भाई। जज्बा कहाँ पर आपका है, कहाँ दिखता है, ये तो भाई मैं छोड़ता हूँ पब्लिक पे। आपका जज्बा जो है ना सही तरीके से पब्लिक बताएंगे। चलो मानते हैं 1 मिनट के लिए कि टीचर ने हिस्ट्री गलत बताई, लेकिन फिर भी इंटरनेट की दुनिया है, आप जरूर कहीं से न कहीं से पढ़े होंगे इंडिया पाकिस्तान के बारे में कि भाई इंडिया कितना जूझ जीता है। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात यही है भैया। अगर हारे हो तो एक्सेप्ट कर लो ना, आप मैच हारे हो तो एक्सेप्ट कर लो, आप युद्ध हारे हो एक्सेप्ट कर लो। और अभिनंदन वाली बात तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, और अभिनंदन को आप क्यों इतना मेहमान नवाजी किया और क्यों इतना अच्छे तरीके से उनको छोड़ा। और हम लोग को समझ में आ रहा है कि आप लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, आप लोग बेनकाब बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई आप लोग फिर से डर चुके हो, इंडिया फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर मजा आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए, और लास्ट में दोस्तों आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों राम राम, जय हिंद।